तद्धि प्रतिक्रमणं मतम्। सब जीवों पर साम्य भाव धारण करके शुभ भावना पूर्वक संयम पालते हुए आर्त रौद्र का त्याग प्रतिक्रमण कहलाता है। हे जिनेंद्र, हे देवाधिदेव, हे वीतरागी, सर्वज्ञ हितोपदेशी अरिहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। इस प्रकार से सभी लोग प्रतिज्ञा करके एक आसन लगाकर बैठ लेंगे। किसी को बीच में बात नहीं करना है। कल आप लोग प्रतिक्रमण के बीच में बातें करने लगे थे। 5 मिनट 10 मिनट का प्रतिक्रमण, उसी में यदि बात कर लें तो पापों का पश्चाताप थोड़ी होगा, उसका प्रायश्चित नहीं होता है। तो सभी को शांतिपूर्वक, जहाँ 10 इच्छा में दुख न आए वहाँ बोलना है, बाकी चुप मौन पूर्वक सुनना है उसको। पापी दुरात्मा, जड़ बुद्धि मायावी, लोभी और राग द्वेष से मलिन चित्त वाले, मैंने जो दुष्कर्म किया है उसे, हे 3 लोक के अधिपति, हे जिनेंद्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला, मैं आज आपके पादमूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया है। हाय, मैंने मन से दुष्ट विचार किया है। हाय, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है। उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्हा से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव पूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन, वचन और काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। अब जहाँ पर हम बोलेंगे जो भी पाप लगे हैं, आपको बोलना है 10 मिच्छामि दुक्खड़म। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियां 84 लाख हैं एवं सर्व संसारी जीवों के सर्वकुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें उपस्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगे हों, जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और 10 का एक जीव है, इनका जो उत्तापन, परितापन, विराधन और उपघात किया हो, कराया हो और करने वाले की अनुमोदना की हो, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो, विपरीत, एकांत, वैनय, संशय और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन, वचन, काय से प्रशंसा की हो, जिन दर्शन, जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, 5 उदंबर त्याग, मध्य त्याग, मास त्याग, मधु त्याग और जीव दया पालन, इन 8 श्रावकों के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हों, हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अभिनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय मन, वचन, काय की शुद्धि न रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, शुभ आचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर गिलानी की हो, मिथ्या मार्ग और उसके सेवन
कुशल करने वालों की मन से प्रशंसा की हो तथा मिथ्या मार्ग की वचन से स्तुति की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोनों लगे हो। हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो। जल छानने के 48 मिनट बाद फिर उसे न छानकर उसका उपयोग किया हो। प्रमाण से छोटे गहरे मलिन जीर्ण एवं साक्षित वस्त्र से जल छाना हो। गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो। छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथा स्थान कड़े वाली बाल्टी से कुएं आदि में न पहुंचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवानी की सुरक्षा में या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो। हे देवादिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के 1 मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि में रस फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदंबर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि निमित्त उदंबर फलों का सर्वसाधारण वनस्पति का अदरक मूली आदि अनंत कायिक वनस्पति का 10 जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का बिना फाड़ किए सैमफली आदि एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो, कराया हो या करने वालों की अनुमोदना की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों। हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर का अचार मुरब्बा आदि सर्व प्रकार के संधानों का 2 दिन व 2 रात्रि व्यतीत हुए दही छाछ एवं कांजी आदि आसवों एवं अर्कों का तथा नसी भांग नागफेन धतूरा पोस्ते का छिलका चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो तथा अन्य और भी जो अतिचार अनाचार दोष लगे हों। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट जूता चप्पल घड़ी व पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग घी तेल एवं जल आदि का आशोधित भोजन का जिसमें 10 जीवों का संदेह हो, ऐसे भोजन का बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया घी दूध तेल एवं जल आदि का सड़े और भुने हुए अनाज आदि का शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का बासी भोजन का रात्रि में बने भोजन का चलित रस पदार्थों का तथा बिना दोफाड़ किए काजू पुरानी मूंगफली सेमफली एवं भिंडी आदि का और अमर्यादित दूध दही छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों। हे परमपिता परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन अन्य भी अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हों। हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दयाव्रत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, ये बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो तथा अंगोपांग छेदन किए हों, कराए हों या अनुमोदना की हो तज्जन जो भी दोष लगे हों। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।
जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और परस्त्री सेवन, इन सबसे व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो, देव दर्शन, पूजन, साधु उपासना, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग यानी दान देना, इन 6 आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 आर्त ध्यान, हिंसानंद, नशानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हों, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने से जो पाप लगे हों, जीवों को सताने वाला दुष्ट मन, दुष्ट वचन और दुष्ट काय, ये 3 दंड, माया, मिथ्या और निदान, 3 शल्य और शब्द गारव, रिद्धि गारव, 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हों, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 आश्रमों द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, आरक्षा भय और अकस्मात, इन सप्त भयों के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। स्थूल हिंसा विरति व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझ लादा हो एवं अन्नपान का निरोध किया हो, इत्यादि अनेक दोष कृतकारित अनुमोदना से लगे हों। स्थूल अशक्त विरति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश लेने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से तथा किसी भी चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से एवं पर का धन अपहरण करने से जो दोष मन वचन काय एवं कृतकारित अनुमोदना से लगे हों। स्थूल चौर्य विरति व्रत के पालन करने में चोर के द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, तौलने के बाद कमती या बढ़ती रखे हो और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो एवं मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हों। स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिग्रहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हो, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो और मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो। इस प्रकार जो भी दोष लगे हों, स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन, अनाज आदि धान्य, दासी दास, चांदी सोना, वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तत्जन्य जो भी दोष लगे हों, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। पांच अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत एवं 3 गुण व्रत रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हों, 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से जो पाप लगे हों,
मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाले शरीर का श्रृंगार किया हो, राग के उद्वेग से युक्त हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो, तज्जन्य जो दोष लगे हों, तप और स्वाध्याय से हीन असंबद्ध प्रलाप करने में, अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं अन्यथा ग्रहण करने से जो दोष लगे हों, साधुओं या साधर्मियों से कटु वचन बोला हो एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हों, देवशास्त्र गुरु की अभिनय एवं असाधना से जो पाप लगे हों, पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर टीवी आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर सील में जो पाप लगे हों, उच्च कुलों में गर्हित कुल बनाने में, कृतकारित अनुमोदना से सहयोग देने में जो पाप लगे हों, चलने फिरने, शरीर को हिलने हिलाने, उठने बैठने, छींकने, खांसने, सोने, जम्हाई लेने और मार्ग चलने चलाने में, देखे बिना देखे तथा जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो, कुचल दिया हो, दबा दिया हो, कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, छेदन वेदन कर दिया हो अथवा अन्य किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाया हो, जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हों। अब हम बोलेंगे, आपको रिपीट करना है। हा दुष्ट गयम, हा दुष्ट चिंतियम, भासियम चाहा दुष्टम, अंतो अंतो दज्जामि, पच्छता वीणवे अंतो। हाय हाय, मैंने दुष्कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे, इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए, उन कर्मों का अब मुझे पश्चाताप है। हे प्रभु, मेरा किसी भी जीव के प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर नहीं है तथा क्रोध मान माया लोभ नहीं है, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम भाव है। हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, तब तक भाव भाव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास, जिन्हें पूजा, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना, ये सब वस्तुएं प्राप्त होती रहें। हे जिनेंद्र देव, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो और श्री जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो,
ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। जो जो मैंने पाप किए हैं वह सब माफ करो। जो जो मैंने पाप किए हैं वह सब माफ करो। खड़ी अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को भगवान आप क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। अब सभी लोग गवासन लगा लेंगे, आचार्य वंदना करेंगे। 143 नंबर का पेज है। अपराणी के आचार्य वंदना पूर्वाचार्यों के अनुसार सकल कर्म के क्षय हेतु हम करते हैं गुरु बारंबार। नौ बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सिद्धों की है 8 मूल गुण, वर्ष अनंत वीर सुख ज्ञान, अवगाहन सूक्ष्म तो अगुरुलम अव्याबाद अनंत प्रमाण। सिद्ध भक्ति के कायो सर्ग में हुई हो कोई हमसे बोल, हे भगवन हम इच्छा करते वह गलती हो बे निर्मोल। वर्तमान अरुभूत भविष्य तीन काल के जगत प्रसिद्ध, तप से नए संयम चरित्र से जो भी जीव हुए हैं सिद्ध। अपराणी के आचार्य वंदना पूर्वाचार्यों के अनुसार सकल कर्म के क्षय हेतु हम करते हैं गुरु बारंबार।
9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। एक 112 कोटि 83 लाख सहस है 58 पांच पदों से सहित सुश्रुत को मेरा है शत शत वंदन। हमें इच्छा करते पावन श्री शुद्ध भक्ति का कायो सर्ग किया जो हमने सर्व दोष से मुक्ति का। नित्य अर्चना पूजा करते करते वंदन सहित नमन सर्व कर्म का क्षय हो जावे दुखों का हो पूर्ण समन। अपराणिक आचार्य वंदना पूर्वाचार्यों के अनुसार सकल कर्म के क्षय हेतु हम करते हैं गुरु बारंबार। नौ बार नमोकार मंत्र। जो श्रुत सागर में पारंगत सापर मत में बुद्धि निपुण सम्यक तप चारित्र की निधि है गुरु गुण गण को विशद नमन। संयम से तिरते भव सागर है बड़ा महान अष्ट कर्म का छेदन करते जन्म मरण की करते हान। तप रूपी धन जिसका धन है सील व्रतों की ओढ़े बस 1,84 गुण के हरदम साथ में अपने रखते शस्त्र। साधु जन मुम पर हो प्रसन्न दे करुणा दान सम्यक दर्शन ज्ञान चरण के सागर ही गुरुवर गुणवान। हमें इच्छा करते जैनाचार्य की भक्ति का कायो सर्ग किया जो हमने सर्व दोष से मुक्ति का।
भाव से चेतन तत्व संभाल रहे। करते जिन गुण पाने को, करते जिन गुण पाने को, करते जिन गुण पाने को। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे और 2 लोग गुरु माँ को लेने चले जाएंगे।